खाली अपना डमरू बजा के चले जाएंगे। डमरू बजाएंगे जी, ढोल बजाएंगे, डमरू बजाएंगे, चले जाएंगे। कह रहे जहाँ योगी जी जाते हैं वहाँ बीजेपी जीत जाती है, मोदी की गारंटियां जहाँ चल। योगी जी जाते हैं, साधु संत जाते हैं ना खाली बस ताली बजाने के लिए। यहाँ अब ताली से काम नहीं चलेगा ना, ताली से काम से काम होगा। ताली बजाने वाला टाइम चला गया। जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, भाईचारे को बिल्कुल खत्म कर दिया इन लोगों ने। क्योंकि आप यूपी में देख लो, या भी जैसे कुंभ का मेला है, वहाँ पे वीआईपी रूट बना रखा है इन्होंने। ये हकीकत है, वो बीजेपी काम नहीं करने देती, वरना काम तो बहुत अच्छे हो जाए यहाँ पर। तो थैला खाली ले गए, खाली लेके चले जाएंगे ऐसे। दिल्ली वाले कुछ नहीं देंगे बीजेपी को, जूते देंगे उनको। बीजेपी की तानाशाही है, जिसको जो चाहे जेल में आज हमें भी डाल दे, आपको भी डाल दे, कोई भी केस लगा सकती, कोई कहने सुनने वाला है नहीं। फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, इनसे बढ़िया तो आज तक कोई है ही नहीं राजनीति में। बीजेपी वाले बताते पहले हैं, करते नहीं बिल्कुल भी। और केजरीवाल जी जो है करते पहले हैं, बताते बाद में हैं। तो ये कम बात है। पानी और बिजली के नाम फिर से आम आदमी पार्टी सरकार। जी, पानी बिजली बस सेवा फ्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी अब हारे तो सब हारे की तर्ज पर दिल्ली के अंदर पूरे प्रचार में जुटी हुई है और लगातार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार वापसी लाने के लिए मेहनत करती दिखाई दे रही है, यानी कि पूरी ताकत लगाई है। तो वही भारतीय जनता पार्टी अब जीते तो जग जीतो के ख्याल से दिल्ली के अंदर अपने वनवास को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस खोने को कुछ नहीं लेकिन पाने को सब कुछ है, इस उम्मीद में दमखम अपनाती दिखाई दे रही है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी मालवीय नगर विधानसभा में है, जहां आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक सोमनाथ भारती के समर्थन में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह यहाँ पहुंचे हैं प्रचार करने के लिए, उनके लिए वोट मांगने। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और सवाल ये है कि आखिरकार दिल्ली के अंदर बीजेपी कितनी सफल होती है, आम आदमी पार्टी के जो किला है वो ढा पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी के हाथ फिर से दिल्ली की सत्ता जाएगी। आप देख सकते हैं कि संजय सिंह वहाँ से मंच से भाषण दे रहे हैं और वही रणनीति है, वही सब कुछ देखने को मिल रहा है, चाहे वो फ्री की रेडियो की बात हो या फिर घोषणाएं जो आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है। आप सब लोग सुन रहे हैं सर, नेता आ रहे हैं इन दिनों, क्या उम्मीदें हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को? मैम, यहाँ से तो हमारे आम आदमी पार्टी का ही इलेक्शन होगा। यहाँ से क्या है, हाँ, यहाँ से तो हमारे सोमनाथ भारती जी की विजय होंगे, क्योंकि उन्होंने कार्य के मुद्दे पे काम किए हैं। तो यहाँ से आम आदमी पार्टी की सीट पक्की है। 3 बजे भी फोन कीजिए और कोई इमरजेंसी हो। आम आदमी पार्टी आप कह रहे हैं कि ज्यादा मजबूत है? हाँ, मजबूत क्या है, उसके कार्य को लेके मजबूती हुई है। जो उसने कार्य किए हैं उसी के नाम पे उसको वोट दिया जा रहा है। बाकी कोई किसी पार्टी का नेता नहीं है, यहाँ पे सब आम आदमी है। तो आप कह रहे हैं कि पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जोर है क्योंकि काम, क्योंकि उसने कार्य किए हैं। जैसे वो उज्ज्वल बनाया है, स्कूलों की जो चीज़ें जो खराब था सिस्टम वो ठीक किया है उसने। जैसे कि पानी को लेके जो सोनिया बिहार का पानी आ रहा है दिल्ली जल बोर्ड से, उसको साफ सफाई करवाई है, सीवर लाइन डलवाई है। और जो बिजली का बिल है गरीब लोगों के लिए, उससे भी राहत मिली है। क्योंकि जो जीरो बिल आता है, अगर 200 यूनिट आप बिजली यूज़ करते हैं तो वो जीरो बिल आता है। इससे जो गरीब लोग हैं उन लोगों को राहत मिलती है 200 यूनिट तक। तो दिल्ली के वोटर्स हैं वो सिर्फ यही देख रहे हैं कि कितनी राहत मिल पाई है, जैसे कि फ्री की बात की जा रही है, तो क्या उसी से उम्मीदें हैं आप लोगों को? नहीं, देखो, फ्री की बात नहीं है, बात मुद्दे की है, भारत को आगे बढ़ाने का। जैसे कि मान लीजिए हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं, यूपी में उनकी भी सरकार है। अगर वो चाहे तो वो भी फ्री लाइट दे सकते हैं, पर वो नहीं देते क्योंकि उनके सिस्टम में ही कुछ ऐसा नहीं है कि वो फ्री राहत दे सके। लेकिन बीजेपी संकल्प पत्र लेकर आई है। मैम, वो अब लेकर आई है ना, पहले तो नहीं लाई थी ना, उसको पहले लाना चाहिए। बीजेपी बड़ी पार्टी काम कर रही है, देश में मजबूत पार्टी है, पर वो लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान ही करते हैं, बाकी कुछ काम नहीं करते। क्या बीजेपी भी मजबूर हो गई है फ्री की घोषणाओं करने पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर पा रही? मैम, एक्चुअली क्या है, ये लोग अपोजिट काम कर रहे हैं।
जो आम आदमी पार्टी स्कीम दे रही है उसको बड़ा चढ़ा कर दे रहा है। जैसे कि अगर 2100 रुपये वो दे रही है तो ये 2500 रुपये दे रहा है। इससे पहले ये लोग कहाँ थे? इनको पहले देना चाहिए, और अगर दे रहे हैं तो यूपी में देना चाहिए इनको। यूपी में भी तो इन्हीं की पार्टी है ना, फिर बिजली फ्री कर दो वहाँ पे। और भी चीज़ें हैं जो सिस्टम को आप चेंज कर सकते हो। बाकी क्या है कि ये राजनीति जो कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। पीछे से कह रहे हैं कि मोदी जी को, बीजेपी को सिर्फ 2 ही काम आते हैं, झूठ बोलना और लड़ाना। क्या आपको लगता है कि उसी नीति पर बीजेपी चल रही है? मैम देखो, ये तो साफ ही दिख रहा है आपको। जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, भाईचारे को बिल्कुल खत्म कर दिया इन लोगों ने। क्योंकि आप यूपी में देख लो, या भी जैसे कुंभ का मेला है, वहाँ पे VIP रूट बना रखा है इन्होंने। वहाँ पर कितने लोग मारे गए, पर इन्होंने अभी तक कोई उस पर न्यूज़ पे नहीं आया अभी तक। बाकी जो चीज़ें हैं उसको दफा कर रहे हैं। क्या क्या पढ़ा, क्या क्या विश्वास हो रहा है इस पर? इसमें जो दिया है कि भी इन्होंने वादा किया है उसको पूरा करने की कोशिश करें पूरी, और वादा करते भी है पूरे। हमारे सोमनाथ भारती जी हैं, वो तकरीबन 90% काम पूरे करते हैं। जो आदमी जाता है रात में दिन में जब भी जाओ, इनके पास में ये काम कराते हैं। और जो इन्होंने पहले भी जो वादे किए थे वो तकरीबन 80-90% पूरे भी हुए। ऐसा नहीं है कि नहीं किए। एक तो मजबूरी ये है कि इनके ऊपर एक LG साहब बिठा देते हैं, यहाँ से फाइल जाती है वहाँ वो फाइल रुक जाती है उनकी। अच्छा, तो आप लोगों को लगता है कि बीजेपी काम नहीं करने देती? बीजेपी काम नहीं करने देती, यह हकीकत है। वो बीजेपी काम नहीं करने देती, वरना काम तो बहुत अच्छे हो जाए यहाँ पर। लेकिन बीजेपी के नेता कोई कूड़े का ढेर दिखा रहा है, कोई गड्ढे दिखा रहा है, कोई दिखा रहा है कि बदहाल हो चुकी है दिल्ली। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे डम है, कूड़े का ढेर है, वहाँ तो अब से क्या वो 50 साल से 20 साल से वहाँ पे रहे, वो ऊंचा होता जा रहा। उसको भी हटाना चाहते हैं तो ये बीजेपी उसको भी टांग अड़ा देती है। इसी तरीके से कैलेंडर है, हालांकि इसी तरीके से आम आदमी पार्टी बजट भी लेकर आई है। केजरीवाल ने घोषणा की और मुहिम चला दी है कि इतनी राहत दिल्ली वासियों को मिलेगी अगर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार है। हाँ, मिलेगी और मिल रही है। देखो, स्कूल है और आज भी जितना एजुकेशन में चल रहा है, और आपको बिजली है, पानी है, पूरी तरह से इसको मिल रही है। दिल्ली में सरकार किसकी बन रही भाई? तो ये जो स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई, और जो फ्री की रेवड़ियाँ हैं, ये भारी पड़ रही है पूरी दिल्ली के अंदर। भारी क्यों पड़ेगी? आसान हो रही है, दे रहे हैं वो। हमारे पर भारी पड़ेगी, बीजेपी पे भारी पड़ेगी। बीजेपी अगर मतलब वो आएंगे भी नहीं, कम से कम इनके 65 सीटें आ रही हैं। मुख्यमंत्री की पीछे से नारे लग रहे हैं। हालांकि ये सवाल बीजेपी और कांग्रेस लगातार उठा रही है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ भी जाती है तो फिर भी कोर्ट की पाबंदियों के चलते केजरीवाल CM नहीं बन सकते। आपका विश्वास केजरीवाल पर है, लेकिन केजरीवाल अगर CM नहीं बनते तो फिर क्या ये धोखा है दिल्ली की जनता के साथ? बिल्कुल धोखा है, लेकिन 100% बनेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप, दिल्ली के अंदर जेल में रहकर आएंगे, वो तो उनकी तानाशाही है, बीजेपी की तानाशाही है। जिसको जो चाहे जेल में आज हमें भी डाल दे, आपको भी डाल दे, कोई भी केस लगा सकती, कोई कहने सुनने वाला है नहीं। ठीक है। और ऐसे घोषणा, ऐसे संकल्प पत्र तो बीजेपी भी ला रही है, उसकी और भी वो झूठ है। अब से पहले मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, आज तक 1500 रुपए भी नहीं दिए किसी को। 15 लाख को कहा था उन्होंने, आज 15,000 भी नहीं दिए उन्होंने। आप लोग युवा हैं, युवाओं क्या देख रहे हैं? नेता सुन रहे हैं? बीजेपी वाले क्या सुन रहे हैं अंकल? क्या सुन रहे हैं? फ्री पानी दे सकते हैं क्या? फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं। इनसे बढ़िया तो आज तक कोई है ही नहीं राजनीति में। हाँ, आम आदमी पार्टी से बेहतर कोई है ही नहीं। कोई नहीं है। और पार्टियों में भी है, अच्छे लोग हैं, लेकिन वो आगे नहीं आ पाते, ठीक है, वो पीछे रह जाते हैं। ये जो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो ये फ्री का जो आ रहा है, मिल रहा है, ये बंद हो जाएगा, आपको लग रहा है? बिल्कुल बंद हो जाएगा और बड़ी परेशानी में आ जाएगी सारी जनता। बीजेपी तो वादा कर रही है कि अगर हमारे तो चल जाएगा। बात ऐसा है, पिछले रिकॉर्ड उनके देखे हैं ना हमने, 1 लाख हो या 50 लाख, उनके पिछले रिकॉर्ड देखे। मोदी की गारंटी और केजरीवाल की गारंटी, ज्यादा दमदार कौन सी गारंटी लगती है? केजरीवाल की ज्यादा दमदार है। मुद्दों की बात करते हैं, बिल्कुल 100% केजरीवाल की। बटन दबाने से मैं तो सलाम करता हूँ इनकी सोच को, जो इतना बढ़िया सोचते हैं हम लोगों के बारे में। ये
25,000 रुपए इनके जैसा कोई है ही नहीं राजनेता आज तक। आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है। बिल्कुल गरीबों की भी है और सबकी है। 10,000 रुपए आएगा। लोग खड़े हैं और बैठे हैं और पीछे भाषण चल रहा है। हालांकि ये मालवीय नगर विधानसभा है और हौजरानी ये क्षेत्र लगता है जहां मुस्लिम बहुल संख्या ज्यादा है। माइक कैमरा आते ही गायब क्यों हो रहे हैं? आप लोग इधर आइएगा। आप लोग सुन रहे हैं सर, आप लोग नेताओं को सुन रहे हैं और नेताओं का इन दिनों आप लोगों के पास आना लगा हुआ है। किसके भाषण या किसकी बातों पर ज्यादा विश्वास बन रहा है? सभी लोग ठीक हैं, अपने अपने हिसाब से सब सही बोलते हैं, अपनी पार्टी के हिसाब से सभी सही बोलते हैं, कौन गलत बोलेगा? सभी सही बोलते इन हैं। भाषणों में जनता का जिक्र भी कहीं है? हाँ, जनता का जिक्र अभी कर रहे हैं ना ये अपने संजय सिंह जी, तो जो पैसे देने की बात कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, सब सही कर रहे हैं, तो सब क्या ठीक। विश्वास वापस आम आदमी की ओर बन रहा है? आम आदमी की और ही बन रहा है। वैसे तो यहाँ पे काम ज़्यादातर आम आदमी ने किया है, तो यही लोग, उम्मीद है यही लोग आएंगे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस भी मैदान में है और बीजेपी भी है, तो क्या उनका पलड़ा थोड़ा सा मजबूत है या सिर्फ आम आदमी पार्टी एक तरफा सरकार बनाएगी? आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी और उनका मतलब थोड़ा कम है। बीजेपी और कांग्रेस? बीजेपी की नहीं। बीजेपी नहीं। वनवास कभी खत्म क्यों नहीं हो पाता बीजेपी? तो झूठ बोलती है वो, एक सबको मिलजुल कर रहनी चाहती है वो, इसलिए मतलब विश्वास नहीं बनता उसको। लेकिन जहाँ झुकी वहाँ मकान का वादा किया गया और मोदी जी दिखा रहे हैं कि देखिए शीश महल बनाया। बीजेपी मैं वाले- जनता के लिए पक्के घर। बीजेपी वाले बताते पहले हैं, करते नहीं बिल्कुल भी, और केजरीवाल जी जो है करते पहले हैं, बताते बाद में हैं, तो ये कम बात है। तो इसीलिए मतलब कि फिर से केजरीवाल जी जो है ना पहले काम करते हैं, बाद में बताते हैं मैं ये काम करूँगा। तो और बीजेपी वाले सिर्फ वो देते रहते हैं कि हम 15 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, 5 लाख का इलाज फ्री देंगे। दिया आज तक किसी को कुछ नहीं है, सिर्फ लूट मचाई उन्होंने। सिलेंडर है 400 से 1400 तक पहुंच गया था, तो अभी भी 800 साढ़े 800 का सिलेंडर मिल रहा है, तो फिर क्या है उसमें? और ना कोई साफ सफाई कराते हैं ना कुछ कराते हैं, ऐसे ही बस चल रहा है। वो कोई खास पार्टी नहीं है। झाड़ू है ये फिर से सफाया करने वाला है। सफाई करने वाले में और यहाँ की अगर बात करें तो बीजेपी जीत नहीं पाई एक लंबे समय से मालवीय नगर विधानसभा पर। इस बार भी मुकाबले में नहीं है बीजेपी जी, इस बार भी मुकाबले में नहीं है खास। आप वर्सेस कांग्रेस। और क्या वोट बटेगा कांग्रेस और आप पे या एक तो तरफा? बढ़ता ही है, फिर लोग वोट जब जितनी पार्टियां खड़ी होती है वोट तो बढ़ता ही है, कुछ ना कुछ तो लोग जाते ही हैं। नुकसान होगा? नुकसान आम आदमी को होगा। तो कांग्रेस तो वैसे भी कोई खास नहीं है, और इसके वोट कट के कांग्रेस में चले जाएंगे तो आम आदमी को नुकसान होगा और किसी को नुकसान नहीं होगा। बीजेपी तो बीजेपी है जितने भी है, लेकिन जो आम आदमी के वोट हैं वो कट जाएंगे। नुकसान कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को होगा। इसीलिए केजरीवाल लगातार जनता से, बीजेपी समर्थकों से, कांग्रेस समर्थकों से यही अपील कर रहे हैं कि वो एक तरफा होकर वोट दे, वो बटे ना। हाँ, देखिए क्या बांट रहे हैं सर, हाथ में क्या है? क्या है ये हाथ में? कहाँ से मिला है? कुछ पढ़ते हैं आप? लिखा है कुछ? दिल्ली में तो केजरीवाल। दिल्ली में केजरीवाल। अच्छा, लिखा हुआ बता रहे हैं या मन की बता रहे हैं? बता रहे मन की बता रहे हैं। मन की। तो आपके मन में फिर से केजरीवाल? जी, केजरीवाल ही आना है। क्यों केजरीवाल ही क्यों? काम बढ़िया कर रहा है। काम तो केंद्र में बीजेपी भी गिनवा रही है कि बहुत कर दिया, डंका बजा। क्या होता है वो तो जुमलेबाजी क्या है गिनवाना, जुमलेबाजी। अच्छा, बीजेपी के जुमले हैं और केजरीवाल की हकीकत है, सच्चाई है। सच्चाई। काम हुआ है पानी को लेकर, बिजली को लेकर। जी, पानी बिजली। पानी और बिजली के नाम फिर से आम आदमी पार्टी सरकार। जी, पानी बिजली बस सेवा फ्री। जी, आप लोग बताइए सर, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? केजरीवाल लाएगा। काम किया उन्होंने, स्कूल अच्छा कर दिया और पानी का सुविधा कर दिया और बस फ्री कर दिया और बिजली। संजय सिंह जी आए हैं, तो क्या सोमनाथ और ज्यादा भारी मतों से जीतेंगे इस बार या फिर पहले से टक्कर? वो वोट उनकी जितनी है उतनी मिलेगी, पक्की है वोट। हाँ, आने का कोई प्रभाव पड़ेगा? राज्यसभा सांसद तो पार्टी सांसद है, वो तो बुलाते हैं, हर जगह जाएंगे रैली करने, वो पार्टी सांसद। योगी जी भी आ रहे हैं, मोदी जी भी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, तो क्या उनका भी असर पड़ेगा? हर आदमी अपना अपना पक्ष रखता है। बाकी संजय सिंह भी अपना पक्ष रखे, उनकी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। बाकी सोमनाथ भारती जीत जाएगा। यहाँ से सोमनाथ भारती। आप बताइए सर, क्या माहौल है दिल्ली के अंदर? जी, दिल्ली के अंदर तो जी मेरे ख्याल के केजरीवाल आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी 10 साल बाद भी रिपीट करना चाहते हैं।
देखो ये काम करा इन्होंने, तो ये अपने काम पे वोट मांग रहे हैं। बाकी और पार्टी है, इन्हें कोस के इन्हें गाली दे के वोट मांग रही। तो जैसा केजरीवाल कह रहे हैं कि गाली गलौज पार्टी है सामने, तो आपको लगता है, थोड़ा सा इधर आ जाइएगा, आपको लगता है कि गाली गलौज किया जा रहा है केजरीवाल के साथ? देखो जी, बीजेपी के 7 सांसद है और अब से पहले भी बीजेपी के ही सांसद थे। उन्होंने अगर इतना काम करा है, जैसे गवर्नर उनके हैं, तो जी अगर उन्हें इतना काम करा, अपने काम पे वोट मांग ले। किसी का नाम लेके या किसी के बुराई गिनवाए से कोई काम थोड़ी चलता है जी। अगर हमने काम करा, हमने काम पे वोट मांगेंगे, या कोई भी चीज़ है। तो अब वे दूसरे को कोसना या उन्हें कहना, उनके रोना, तो वो तो गलत है ना जी। केजरीवाल जिस तरीके से कह रहे हैं कि अगर आपने सरकार बदल दी, आपने बीजेपी को, कांग्रेस को चुना, तो फिर सारी जो सुविधाएं हैं वो बंद हो जाएंगी, आपको लगता है ऐसा कुछ? देखो जी, केजरीवाल से पहले देश में किसी को नहीं पता था कि ये सुविधाएं जनता के लिए होती है। जैसे एजुकेशन हो गई, हॉस्पिटल हो गए, और भी जैसे केजरीवाल जी ने यहाँ बिजली का और जी पानी का फ्री कर रखा। ये किसी जनता को पता नहीं था। हर नेता अपने हिसाब से सरकार चला रहे थे। जब बन जा रही थी, वो अपने हिसाब से लूट मार करनी, जनता से टैक्स वसूलना, और जनता को उसके बदले में कुछ नहीं मिलना। देखिए सर, गारंटियां पढ़ रहे हैं दिल्ली में फिर से केजरीवाल। हाँ जी बिल्कुल। क्या क्या गारंटी इस बार दे दी है? क्या क्या गारंटियां इस बार दी है? पढ़िए, क्या करें, मुझे पढ़ाई नहीं, तो पढ़ा ही नहीं अभी। अच्छा, अभी हाथ में आया है जी। बताइए, जिम्मेदार जवाबदेही कह रहे हैं, उपलब्ध भी बता रहे हैं अपने आप को। तो 10 सालों में रहे? हाँ जी, 10 सालों में जवाबदेही रहे, उपलब्ध रहे नेता आम आदमी पार्टी? बिल्कुल रहे जी। तो इस बार क्या मन इस बनाया? बार भी केजरीवाल आएंगे इंशाल्लाह। केजरीवाल जी बिल्कुल जी। केजरीवाल को इतना पसंद क्यों करे? सत्ता विरोधी लहर नहीं है मैडम? केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं ना, बीजेपी वाले जुमले वाली बात है ना। बीजेपी तो हमला करे, किसी बहाने वाली सरकार रही, उसके उनके जुमले उनके करने से क्या होता है जी? लोगों ने मन बना लिया है ना, किसको लाना है। लोगों ने अपना मन बना लिया है। ये इधर उधर भटकने वाला नहीं है, एकदम ठोस है। वो ख्वाबों में झाड़ू नजर आती है आदमी को। ख्वाबों में झाड़ू? और ये झाड़ू किस पर फेरने वाले हैं जी? किस पर फेरने वाले हैं झाड़ू? सबके ऊपर फेरे, कांग्रेस के ऊपर भी, बीजेपी के ऊपर भी जी। अभी बोला नहीं, अमर सिंह, संजय सिंह जी ने बोला नहीं है, झाड़ू जो सबको फेरनी इस बार बना लिया है। हाँ बिल्कुल मन बना लिया है। लोग बात रात ख्वाबों में ये सोचते वोट कहाँ डालना है हमको, खासकर यहाँ के मालीनगर के लोगों ने जी। तो केजरीवाल तो, बीजेपी वाले तो खाली बस वाली जुमले जो है खाली बातें बोलते हैं ना। जीतने के लिए पूरी बीजेपी ने आलाकमान नेताओं को उतारा हुआ है, मोदी जी, जेपी नड्डा, अमित शाह साहब, योगी जी। तो क्या वो भी दमखम नहीं अपना पाएंगे? खाली अपना डमरू बजा के चले जाएंगे। डमरू बजा के जी, ढोल बजाएंगे, डमरू बजा के चले जाएंगे। कह रहे जहाँ योगी जी जाते हैं वहाँ बीजेपी जीत जाती है, मोदी की गारंटियां चलती है। योगी जी जाते हैं, साधु संत जाते हैं ना, खाली बस ताली बजाने के लिए। यहाँ अब ताली से काम नहीं चलेगा ना, ताली से काम से काम होगा। ताली बजाने वाला टाइम चला गया जी। अब तो जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा जी। और यहाँ के लोगों ने दिल बना लिया, दिल्ली वालों ने सुनेंगे सबकी, करेंगे अपनी मन की। लेकिन वो बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगे हुए हैं कि दिल्ली वालों ने ठान लिया है बदलाव इस बार, अब नहीं सहेगी दिल्ली। नहीं तो वो जो लगा लिया है ना, उससे क्या हो रहा है? खाली तो ढोल बजाते रहो ना, ढोल बजाने से क्या होता है? ये तो ढोल ही बजा रहे हैं ना लोगों ने। डंका सिर्फ दिखावा है जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। और ढोल बजा चले जाएंगे बीजेपी वाले इस बार भी, जैसे पिछली बार हुआ था ना। क्या यहाँ से झोला लेकर वापस जाएगी बीजेपी, जैसा कहते हैं मोदी जी की? योगी जी आए ना वहाँ से, इलाहाबाद से आए ना, तो वहाँ तक कुंभ का मेला चल रहा है ना, तो थैला खाली ले गए, खाली लेकर चले जाएंगे ऐसे। दिल्ली वाले कुछ नहीं देंगे बीजेपी को, जूते देंगे उनको। कोई बात नहीं, जनता। एक बात बताइए, विश्वास बीजेपी पर क्यों नहीं बन पाता? बीजेपी पर क्यों नहीं विश्वास बन पाता? 15 लाख रुपया आ गया। अच्छे दिन तो आ गए। काला धन आ गया, काला धन तो लाने वाले थे ना मोदी जी हमारे, वो तो काला धन और जमा कर आ गया, अमृत काल आ गया। अच्छे दिन, अमृत काल। चलो देखो जो क्या होता है जी, वो तो वक्त बताएगा, क्या होगा। दिल्ली के अंदर जहां अब तमाम पार्टियां आखिरी दौर में भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और हर तरीके से जुटी हुई कि कैसे भी दिल्ली का चुनावी माहौल अपने पक्ष में लाया जा सके, दिल्ली के मतदाताओं को लुभाया जा सके और दिल्ली के अंदर सरकार बनाई जाए।